मॉर्निंग, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, सुबह के 10:30 बज गए हैं और इसके बाद फिलहाल हम खाना खा लिए हैं और धीरे धीरे करके बारिश हो रही है। रिमझिम वाली बारिश हो रही है सावन में। तो फिलहाल अब हम छाता लिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे छाता, और इसके बाद ये इसको लेकर हम कहाँ जा रहे हैं। अंदाज़ा तो लगा ही लिए होंगे कि खेत में जा रहे हैं। हाँ, सच्ची खेत में जा रहे हैं। तो चलिए अब खेत में चलते हैं। क्या करने के लिए जा रहे हैं, अब इसको लिए हैं तो अंदाज़ा तो लगा ही लिए होंगे, कुछ काटने पीटने ही जा रहे हैं। तो हाँ, चलिए चलते हैं। इसके बाद फिर बताते हैं कि हम क्यों आए हैं। और यहाँ पे सुमित भी चल रहे हैं। सुमित दिखाओ, है सुमित। सुमित हाय करो यार। हाय। और यहाँ पे शिवम है। शिवम हाय करो यार। हाय। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं और बाकी जो है सभी लोग अभी सो रहे हैं और ये लोग शायद जा रहे हैं अपने खेत में खाद डालने के लिए। तो फिलहाल अब हम चलते हैं और रास्ते में बात करते हुए चलते हैं आपसे। तो फ्रेंड, अब जो है इतनी दूर हम आ गए हैं अपने खेत से में जो है पहुंचने वाले हैं। थोड़ी सी दूरी अभी बची हुई है क्योंकि हम लोग बहुत दूर चल के आए हैं, क्योंकि खेत मेरा जो है बहुत दूर है। और रास्ता कैसा है आप देख लीजिए। अब सोच रहे हैं कि हम किस तरीके से जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि इसी में फिसल कर गिर पड़ें, क्योंकि बारिश धीरे धीरे हो रही थी। और अब देख लीजिए धूप हो रहा है, मतलब अजीब लीला है। जा पाएंगे या गिरेंगे। अरे रे 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 रे, लग रहा है पहुंच जाएंगे। तो अब हम अपने खेत में पहुंच गए हैं और धान इतना बड़ा बड़ा हो गया है, इसमें पानी भरा हुआ है क्योंकि कल भी बारिश हो रहा था और इसके बाद आज भी बारिश हो रहा है। और इस वक्त भी धीरे धीरे हो रहा है और लग रहा था कि धूप हो जाएगा, लेकिन फिर जो है धीरे धीरे बारिश होने लगा। और तो हम आए हुए हैं अपने खेत में, जो इसमें खरपतवार जो बच गए थे उस दिन आए हुए हैं उसी को निकालने के लिए, क्योंकि आज संडे है तो आज हर कोई जो है घर पे रहता है। लेकिन फिर भी अभी तक कोई आया ही नहीं है, सिर्फ हम ही 3 लोग आए हुए हैं। और अब चलते हैं, निकाल लेते हैं, वरना कहीं तेज़ी से बारिश होने लगा तो सब खराब हो जाएगा। और खाद डाले थे, मस्त हरा भरा हो गया है, लेकिन फिर इसकी सिंचाई भी की गई थी और तब से बारिश भी हो रही है तो एकदम हरा भरा। और इस वक्त तो वैसे ही एकदम सावन के महीने में सब कुछ हरा हरा, जिधर देखो सिर्फ हरा हरा ही दिखता है। तो फिलहाल इसे निकाल लेते हैं और इसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। आप कहीं जाइएगा मत। तो देख लीजिए, ये जो है खरपतवार को निकालना शुरू कर दी। वो आए हुए हैं अपने खेत में खाद की बुआई करने के लिए, और ये भी। और अब देख लीजिए कितना बड़ा बड़ा जो है खर हो गया है। तो चलिए पास से दिखाते हैं। और इसके बाद जो है अरे दीदी यहाँ पे तो ढेर सारा पानी भरा हुआ है। और फिर यहाँ पे देख लीजिए कितना बड़ा बड़ा हो गया है और इसमें फूल भी आ गए हैं। तो बड़ा देर लगेगा, हे भगवान, सारे दिन तो ऐसे ही बीत जाएंगे मेरे। देख लीजिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं। और यहाँ तक पूरा सब कुछ इधर, खैर अब तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए जल्दी जल्दी जो है इसे काट लेते हैं। तो फिलहाल 3 घंटे हो गए हैं खरपतवार को निकालते हुए, और इतने ढेर सारे थक गए हैं कि क्या ही बताएं। इसमें ढेर सारा पानी भरा हुआ है, इस वजह से बैठ के तो काट नहीं सकते, झुक के ही काटना पड़ता है। तो इस वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और एक साइड तो लग रहा है कि तेज़ी से धूप हो जाएगी और दूसरे साइड ऐसा लग रहा है कि कितनी तेज़ी से जो है बारिश होने वाली है, क्योंकि थोड़ा सा बूंदाबांदी हो रहा था जब हम आए हैं और इस वक्त तो नहीं हो रहा है। और इसके बाद जो इसमें से घास निकला हुआ है, इसे जो है हम इस तरीके से काट देंगे, जो मिट्टी लगा हुआ है। और इसके बाद फिर इसको लेकर चले के और जो भैंस है इसे खिलाएंगे। तो किस तरीके से काटते हैं चलिए हम आपको थोड़ा पास से दिखाते हैं। और हवा जो मस्त वाली चल रही है, इतनी देर हो गई खरपतवार निकालते हुए, लेकिन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है और अभी बचा हुआ है। तो इतना काट के जो है रखा हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से हाथ से पकड़ के और फिर हंसिए से काट के रखेंगे, जिससे जो मिट्टी है उसमें लगे नहीं। इस तरीके से काट लेंगे। तो अभी मस्त तरीके से साफ़ हो गया है और अब खिलाने लायक हो गया है। धूप बहुत तेज़ी से हो गया, तो फिलहाल और थोड़ा सा बचा हुआ है, उसे जो है निकाल लेते हैं और इसके बाद फिर आपसे मिलते हैं।
तो अब जितनी घास थी सबको निकाल लिए हैं और उसे बांध कर लेकर चल रहे हैं अपनी भैंस को खिलाने के लिए। और अच्छा हुआ जो आज एकदम ख़त्म हो गया। और बच कितने रहे हैं? 3। इतनी मेहनत करना पड़ा, क्या ही बताएं। सोच रहे थे कि रोज़ रोज़ इस तरीके से नुकसान करने से क्या ही फ़ायदा, इससे अच्छा तो यही है ना कि एक दिन ही नुकसान कर लें। तो सब मिला जुला के जो है ख़त्म हो गया है। और अब जो है हम घर चल रहे हैं और रास्ते में तो इतना ढेर सारा पानी भरा हुआ है कि क्या ही बताएं। एक बार तो किसी तरीके से आ गए, गिरे नहीं, लेकिन अब इस बार भी चल रहे हैं, देखते हैं क्योंकि चिकनी मिट्टी है ना, इतनी भयंकर तरीके से फिसलता है, क्या ही बताएं। तो फिलहाल अब चल रहे हैं और धूप भी हो गया, बारिश भी हो रहा था तब से, तो चलिए चलते हैं। तो रास्ते में इतना ढेर सारा कीचड़ तरीके से पानी भरा हुआ है और यहाँ पे अगर कोई फिसल कर गिरे तो भगवान ही जाने इसी में जाएगा। अरे अरे, अभी तो हम खुद ही गिरने वाले थे। तो अब जो है हम तालाब के पास में पहुंच गए हैं, यानी अपने घर से आधी दूर। जाते वक्त तो कहीं फिसल के हम नहीं गिरे, लेकिन आते वक्त तो फिसल कर इस तरीके से गिरे। एक बार गिरे, दोबारा उठे, फिर गिरे। मतलब मिट्टी इतनी भयंकर तरीके से फिसलता है। अच्छा हुआ कि कम से कम कोई और नहीं गिरा, नहीं तो मम्मी मेरी जो है वो घास को ली थी, गिरती तो बहुत भयंकर चोट लगती। खैर हमें चोट तो नहीं लगी, लेकिन इतनी भयंकर तरीके से गिरे कि हाँ। और फिलहाल अभी जो है घर नहीं पहुँचे और इतनी तेज़ी से प्यास लगी हुई है कि क्या ही बताएं। 10 ही बजे घर से निकले हैं और हमें लगता है इस वक्त 3:16 हो चुके हैं और पहुँचते पहुँचते तो 3:30 तो बज ही जाएगा। इसके बाद फिर शायद कुछ खाने को मिलेगा, क्योंकि जाने के बाद फिर इस तरीके से भीग गए हैं। पहले नहाएंगे और फिर इसके बाद ही कुछ खाएंगे। तो फिलहाल चलिए घर चलते हैं। और अभी और ढेर सारे काम जो है बचे होंगे करने के लिए। और आज तो ऐसा लग रहा है कि तबीयत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इतने घंटे इस तरीके से झुक के और काम करना बहुत मुश्किल वाला होता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, आज संडे है, मेरे तीनों भैया घर पे ही हैं, लेकिन कोई नहीं आया बुलाने के बाद भी। और सिर्फ हम और मेरी सिस्टर और मम्मी मेरी, सिर्फ इतने लोग ही। उतना बड़ा खेत था और सभी लोग जो है घास को निकाले हैं। खैर क्या किया जा सकता है, किसी को सिर्फ कह ही सकते हैं। तो फिलहाल घर चल के और इसके बाद फिर हम आपसे बात करते हैं, क्योंकि एनर्जी नहीं बची हुई है कि आपसे बात करते हुए जो है हम चले हैं। पहुँच के बात करते हैं। तो हम घर पहुँचे और इसके बाद जो है फिर सिस्टर मेरी नहाई और इसके बाद लाइट नहीं था। फिर जो है जब हम नहाने लगे तो लाइट आ गई और इसके बाद फिर जो है हम मोटर चला के और इसके बाद फिर नहाए, क्योंकि एनर्जी तो बचा ही नहीं था। और इसके बाद फिर जो है नहाने के बाद फिर खाना खाए और खाना खाने के बाद एक लोग जो है लेकर आए थे कपड़ा सिलने के लिए। फिर इसके बाद कपड़ा सिले, थोड़ी देर बैठे, इसके बाद तब जाके थोड़ी सी एनर्जी मिली, वरना तो ऐसा ही लग रहा था कि बिल्कुल एनर्जी नहीं बची हुई है और इतनी ज़्यादा उबन महसूस हो रही थी। और इसके बाद फिर जो है हम छत पे आ गए हैं साइट वाला वीडियो जो है उसे बनाने के लिए। और सभी लोग अभी जो है वो गए हुए हैं शायद दुकान पे कुछ लाने के लिए, और अभी जो है हम छत पे हैं। और इस तरीके से जब घास को निकाल रहे थे तो जिससे निकाल रहे थे इस तरीके से लगा कि इतनी भयंकर तरीके से कट गया और इतना ब्लड निकल रहा था कि क्या ही बताएं। आज क्या ही बताएं मेरा कितना नुकसान हुआ। एक तो पढ़ाई नहीं कर पाए, दूसरा हाथ कट गया, तीसरे पूरे शरीर में इतने ज़्यादा दर्द हो रहा है झुक के उसे काटने की वजह से कि क्या ही बताएं। खैर क्या कर सकते हैं, फ़िलहाल अभी जो है दवा खाएंगे। तो अब शार्ट वाला गेम जो है उसे उसका वीडियो बना लेते हैं और इसके बाद फिर बाद में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।